नमस्कार मित्र, आप देख रहे हैं जन की बात और मैं हूं विजय चौरसिया। मित्र, शादियों का मौसम सा चल रहा है। आप जानते हैं कि शिव बारात के बाद महाशिवरात्रि के बाद हिंदू समुदाय में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये मान्यता है कि भगवान शिव की शादी के बाद शादियों का जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, आपके पास भी बहुत सारे इनविटेशन कार्ड आ गए होंगे और बहुत सारी शादियों में आप अटेंड भी कर चुके हैं और बहुत सारी शादियों के अटेंड की तैयारी आपकी चल रही होगी। लेकिन मित्र, कभी आपने ऐसी शादी अटेंड की है जिसमें आपको यह हिदायत दी गई हो कि आप अपने पहचान पत्र, अपने आधार कार्ड लेकर के आवें? जहां आप पहुंचे शादी के अवसर पे तो वहां आपका आधार कार्ड चेक किया जाए। जहां आपके जो आप उपहार लेकर के पहुंचे हैं उस उपहार की बारीकी से जांच की जाए और तभी आपको अंदर प्रवेश करने दिया जाए। कभी आपने ये इमेजिन किया है? कभी जीवन में ऐसा लम्हा आया है? कभी ऐसा मौका आपके पास आया है? मेरा मानना है कि जीवन में आपको ऐसे मौके नहीं आए होंगे और मेरे पास भी नहीं आए। लेकिन कल जो शादी हुई है दिल्ली में, अपने देश की राजधानी में, वो शादी अन्य शादियों से कुछ अजूबा था। वहां जो शादी का कार्यक्रम था वो कुछ अजूबा था। तकरीबन 150 मेहमान थे, बाराती थे, सराती थे, सभी मिलाकर के 150 होंगे और तकरीबन 1000 से ज्यादा उसकी सुरक्षा में, उसकी चौकसी में, उसकी निगहबानी में पुलिसकर्मी मौजूद थे वहां पे, हथियार बंद पुलिसकर्मी। इतना ही नहीं, जहां शादी का मंडप सजा था, जहां पार्टी चल रही थी, उसके आसपास के बिल्डिंगों में, उसके आसपास के भवनों में, उसके छज्जों में पुलिसकर्मी चौकसी लिए हुए खड़े थे, पूरे हथियार बंद थे। जी हाँ, मैं जिस शादी की बात आपके समझ कर रहा हूं, उस शादी के लिए उस बंदे को 6 घंटे का ही मोहलत थी कि वो 6 घंटे में पूरी शादी की सारी रस्में, पार्टी वगैरह सब निपटाए और फिर वहां चले जाए जहां से उसको लाया गया है। और इस शादी में जो दुल्हन थे, वो दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं जाती है, बल्कि दूल्हा अलग जाता है और दुल्हन अलग जाती है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे किस शादी का मैं जिक्र कर रहा हूं और ऐसी शादी आखिर किस समुदाय में होती है और इस तरह की जो तहजीब है वो आखिर किस समुदाय, किस संप्रदाय में होता होगा। किसी खास संप्रदाय, खास समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो शादी का रीति रिवाज था वो रीति रिवाज बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज था जो शादी कल संपन्न हुआ है दिल्ली में। लेकिन ये जो सारी बातें मैंने आपको बताया वो सारी बातें वहां पे हुई थी। जितने मेहमान आए उनको आधार कार्ड लेकर के आना पड़ा, उनकी पहले से ही लिस्टिंग थी, उनको अपना पहचान बताना पड़ा। वो जो उपहार लेकर के आए उस उपहार को पुलिसकर्मियों ने बहुत बारीकी से जांच की, तभी अंदर जाने दिया। और उस शादी का कार्यक्रम का माहौल का पूरा टाइमिंग फिक्स था। दूल्हा को जो आना था वो घोड़ी में चढ़ करके नहीं आया मित्र। दूल्हा जो घोड़ी में चढ़ के आता है या कार सजी हुई आता है दूल्हा और बाराती बैंड बाजे के साथ आता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, दूल्हा जो है वो जेल से निकला और बख्तरबंद गाड़ी जो कैदियों की होती है उसमें चढ़ करके आया। उसके आगे पीछे पुलिसकर्मियों की बहुत सारी गाड़ियां थी और सभी हथियार बंद थे। अगर पटाखे फूटने थे तो पटाखे बंदूकों के फूटने थे, लेकिन पटाखे फूटे नहीं। डीजे का अलाव नहीं था। दुल्हन कैसे आई? हमें तो ये तो बता दिया कि दूल्हा कैसे आया। बख्तरबंद गाड़ी में ठाठ से वो चढ़ करके आया, आगे पीछे पुलिसकर्मी सुरक्षा के गार्ड थे और दूल्हा शादी मंडप में पहुंच गया। दुल्हन खुद अपनी काले रंग की, क्या कहते हैं उसको, स्कॉर्पियो गाड़ी को ड्राइव करते हुए आई। आंखों में काला गोगल्स और आप देखिए वो क्या कहते हैं उसको, दुल्हन का लिबास तो नहीं था लेकिन गुलाबी कलर की इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके पीछे उसके रिश्तेदार बैठे थे। दुल्हन एसयूवी को ड्राइव करते हुए, स्कॉर्पियो को ड्राइव करते हुए मंडप शादी कार्यक्रम के पास पहुंची और फिर दूल्हा को भी लाया गया पीछे से, दरवाजे पीछे से लाया गया और फिर
दोनों की रस्में हुई। 11 बजे का टाइम था, पंडित जी ने मंत्रोच्चारण किया और फिर जो शादी का जो रस्म होता है हिंदू रीति रिवाज में, उस तरह से शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद 4 बजे सभी घड़ी पे नजर रखे हुए थे, चूंकि मोहलत थी 10 से 4। जी हाँ, 6 घंटे की मोहलत थी और उस 6 घंटे में दूल्हे को फिर अपनी उस जगह पे चले जाना था जहां से वो चल के आया था, जिसको हम लोग ऐसे भी ठेठ भाषा में कहते हैं कि ससुराल। जी हाँ, जेल को हम लोग ससुराल भी बोलते हैं, आप जानते हैं। तो मैं जिस शादी का जिक्र कर रहा हूँ वो है काला जठेड़ी की शादी। आप जानते हैं बहुत फेमस है लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर काला जठेड़ी, जिस पर 42 मुकदमे हैं, हत्या, रेप, क्या कहते हैं, आगजनी, तो छिनतई, तो रंगदारी, बहुत सारे मुकदमे हैं और वो अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट में उसने याचिका दी कि मुझे विवाह करना है, और विवाह किससे करना है? लेडी डॉन मिंज से। जी आप जानते हैं राजस्थान की है वो अनुराधा, मैडम अनुराधा लोग उसको बोलते हैं, लेडी डॉन, मैडम अनुराधा, मैडम मिंज भी बोलते हैं। MBA की हुई है, मैं आपको बता दूं, वेल पढ़ी लिखी है। उसके फादर सरकारी नौकरी में थे, लेकिन कुछ वाक्य ऐसा हुआ कि गैंगस्टर बन गई, लेडी डॉन बन गई। वो पैरोल में, वो बाहर है, हालांकि उनके ऊपर भी दर्जनों मुकदमे हैं, लेकिन अभी वो पैरोल पे बाहर हैं। और लेडी अनुराधा का दिल जठेड़ी पे आ गया, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और फिर दोनों ने ये तय किया कि चलो तुम जेल में ही रहो, लेकिन शादी हम कर लेते हैं। और शादी के लिए बाकायदा उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी और कोर्ट ने उसकी अर्जी को सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया कि शादी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान बहुत खूबसूरत है और इसी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उन्हें शादी करने का अधिकार दिया गया है, सभी को अधिकार दिया गया है। तो 21 धारा के हवाला देते हुए उसके लॉयर ने वहां पे प्लीड किया और कोर्ट ने उसको माना और ये समय दिया गया, दिल्ली पुलिस को ये हिदायत दी गई कि 6 घंटे का समय है, 10 बजे से 4 बजे तक ये सारी चीज़ आपको निपटाने अपने सुरक्षा निगहबानी में। और यही हुआ भी। लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर काला जठेड़ी, जिसको संदीप नाम था कभी जब वो अपराध की दुनिया में नहीं आया था, तो काला जठेड़ी को दिल्ली के जेल से तकरीबन 9 बजे निकाला गया, ट्रैफिक वगैरह की चीज़ों को समझते हुए, और उसको विवाह मंडप में, चूंकि 11 बजे का समय तय था, उससे समय से पहले पहुंचा दिया गया। जो लेडी डॉन अनुराधा थी, जो दुल्हन थी, वो खुद, मैंने बताया कि स्कॉर्पियो, अपनी काले स्कॉर्पियो को ड्राइव करते हुए खुद मंडप में पहुंचे, पीछे अपने रिश्तेदारों को बैठाए लाई। और जो सूची थी, वो सूची दोनों ने मिलकर तय किया था कि कौन कौन मेहमान होंगे, कौन बाराती होगा, कौन सराती होगा। और उन मेहमानों को ये हिदायत थी कि आप अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र लेकर के आवें, आप जो उपहार ला रहे हैं उस उपहार की भी जांच होगी। क्योंकि अपराध ही लोगों के ऐसे थे, ऐसे विस्मय करने वाले कारनामे थे कि पुलिस बहुत सतर्क थी और कोर्ट का निर्देश भी था। तो चलिए, शादी का रस्म हो रहा था। अनुराधा जी जो दुल्हन है वो गुस्साई भी कुछ पत्रकारों को कि आपको तो निमंत्रण नहीं दिया गया था, आप कैसे आ गए। तो पत्रकार तो आप जानते हैं कि ऐसे अवसरों में निमंत्रण की तलाश वो करता नहीं है, उन्हें जहाँ खबर नज़र आती है पत्रकार भाई पहुँच जाते हैं। तो हमारे कुछ पत्रकार भी पहुँच गए और अनुराधा जी का फोटो वोटो लेने में थोड़ी सी बातचीत हो गई। तो उन्होंने कही कि भाई आपको तो निमंत्रण मिला नहीं, आप कैसे आ गए। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, कहीं भी चले जाते हैं। तो शादी संपन्न हुई, लेकिन सभी की निगाहें घड़ी पे थी। और जैसे ही 3:59 हुई कि दिल्ली पुलिस फिर दूल्हे बाबू को उसके ससुराल, जिस ससुराल से वो आए थे, फिर पहुंचा दी। और अनुराधा जो थी, जो दुल्हन थी, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए, जो ओरिजिनल ससुराल उसका हुआ है हरियाणा में, हरियाणा चली गई, राजस्थान नहीं गई, नहर नहीं गई, हरियाणा गई, संदीप काला जखेड़ी का घर गई। तो चलिए, ये विवाह संपन्न हो गया। अब आज की तिथि थी कि गृह प्रवेश था। काला जथेड़ी का नया घर बना था राजस्थान में, और जथेड़ी वो गांव है जहां का ये है, इसलिए उसका नाम काला जथेड़ी पड़ा। तो जथेड़ी गांव में इसको गृह प्रवेश करना था और कोर्ट की मंजूरी मिली हुई थी। लेकिन खट्टर साहब के मुख्यमंत्री हटने के बाद कुछ राजनीति उथल पुथल को देखते हुए कोर्ट ने अपने ही इस आदेश को निरस्त किया और उसको गृह प्रवेश में जाने की अनुमति नहीं दी गई।
तो चलिए, इस दिलचस्प विवाह का जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहा कि आपने बहुत सारे विवाह में गया होगा, उसकी जिक्र की होगी। अभी आपने देखा कि पूरे दुनिया के सोशल मीडिया में अंबानी परिवार के वेडिंग सेरेमनी का कार्यक्रम का बहुत जिक्र हुआ कि कैसे उसके पुत्र आनंद ने कैसे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और धूमधाम से 3 दिन जामनगर में लोग जुटते रहे और शादी की पहले की तैयारी, जिसको हम लोग सगाई बोलते हैं, वो हुआ। तो चलिए, उसको दुनिया ने देखा और इसको भी दुनिया देख रही है। ये भी शादी बगैर कुछ खर्च किए। आप तो जानते हैं कि कई हजार करोड़ अंबानी साहब के इस प्री वेडिंग कार्यक्रम में खर्च हुआ, लेकिन इस जठेड़ी साहब की शादी में बहुत मामूली खर्च में जठेड़ी साहब चर्चा में है। तो अपना संविधान इतना खूबसूरत है। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी मैं कुछ लोगों से, कुछ कानूनविदों से जिक्र कर रहा था कि जठेड़ी साहब को ये भी आदेश मिल सकता, निर्देश मिल सकता है, कोर्ट से ये राहत मिल सकती है कि शादी तो चलो हो गई, अब सभी को ये अधिकार है, हमारा संविधान अधिकार देता है कि विवाह के बाद हमें अपने संतान को लाने का अधिकार है। तो भाई, दूल्हा तो जेल में है, दूल्हा अपनी दूसरी ससुराल में है, और दुल्हन जो है सो बाहर है, वो अपनी ससुराल में है। तो दोनों जब अलग अलग हैं तो संतान आए कैसे? तो इसके लिए भी हो सकता है ये दोनों कपल आवेदन दे कोर्ट में, न्यायालय में, और न्यायालय, चूंकि संविधान ऐसा कहता है, इन दोनों को ये अवसर दे कि आप छोटा जठेड़ी भी ला सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत खूबसूरत है अपना संविधान, और ये सभी को समान दृष्टि से देखता है, लेकिन जो उसके अपराध होते हैं उस अपराध की सजा उसको मिलती ही है। तो चलिए, आज मैंने इस वाकये का जिक्र इसलिए किया कि मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं है। जठेड़ी साहब और अनुराधा जी को अनंत शुभकामनाएं। चलिए, इस अपराध की दुनिया से बाहर निकले और जो संतति आपकी आवे वो अलग दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाए, आपके जो अपराध की दुनिया है उसमें वो नहीं जाए। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो अनुराधा लेडी डॉन है वो MBA की हुई हैं, उनके फादर सरकारी नौकरी में थे, उनका विवाह कॉलेज के ही पीरियड में अपने शाफाड़ी किसी मिंज के साहब के साथ हो गई, और उसके बाद शादी होने के बाद उसको एक आनंद पाल कह के गैंगस्टर था राजस्थान में, उसके साथ इसके संबंध बन गए और फिर वो अपने पति को छोड़ दी, आनंद पाल के साथ रहने लगी। और आनंद पाल जब मारे गए मुखभेड़ में, तो फिर ये खुद इस अपराध के रास्ते में चल पड़ी, और फिर बीच में काला जठेड़ी के साथ इसके संबंध बने, जिसको पहले संदीप कहा जाता था, और फिर दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, और कल इसकी शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया। अब चलिए, इनके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा से कटे। अदालत जो संविधान के तहत इनको छूट मिलनी चाहिए वो दे, और इनके संतान आवे, और इनके संतान समाज और दुनिया और देश की समृद्धि में हिस्सा ले, उनको बढ़ाने में हिस्सा ले, वो अपराध का जो काला अध्याय है उससे दूर रहे, हम तो यही कहेंगे। चलिए, काला जठेड़ी साहब और अनुराधा मैडम को शादी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप देखिए उनके वीडियोस, कैसे शादियां हुई, कैसे ये लोग दूल्हा दुल्हन की लिबास भी पहने, चूँकि जब जेल से वो आया काला जठेड़ी तो फिर उसके लिबास रखे हुए, तो उन्होंने लिबास चेंज किया, और ये मैडम भी दुल्हन के लिबास में आई और शादी संपन्न हुई। चलिए, ऐसे ही दिलचस्प किस्से, कहानियों और सच्ची घटनाओं पे हम आपको फोकस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तब तक आप बने रहें जन की बात हमारे साथ के साथ। यदि आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो आप ज्वाइन भी करें, क्योंकि आपके प्यार की, आपके समर्थन की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है। चलिए, तब तक के लिए आप हमें धन्यवाद दीजिए, तब तक आप हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।